नमस्कार दोस्तों, ये जो वीडियो है ये आपके कम से कम 3,000 रुपये बचा सकता है। अगर आप मैरिज सर्टिफिकेट निकालना चाहते हो और आप पनवेल महानगर पालिका के अंतर्गत रहते हो, तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। इस वीडियो में स्टार्ट टू एंड मैरिज सर्टिफिकेट का क्या प्रोसीजर होता है, उसके लिए कितना आपको खर्चा आएगा, क्या स्टार्ट टू एंड आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना है, ये सारी ही चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, जैसे ही आप नीचे दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाने वाला है। ये जो प्रोसीजर है ये कोई भी एक ब्राइड या फिर ग्रूम कोई भी कर सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर, फिर एप्लीकेंट का फुल नेम, फिर एप्लीकेंट का होम एड्रेस, फिर उनका पिन कोड, एप्लीकेंट का ईमेल आईडी। ईमेल आईडी आपको यहाँ पे ध्यान से डालना है क्योंकि जो भी फर्दर कम्युनिकेशन रहेगा वो ईमेल आईडी थ्रू ही होने वाला है। फिर आपका आधार कार्ड का नंबर, पैन कार्ड का नंबर, फिर आपके वार्ड का नेम। आपको इस चीज का ध्यान देना है, यहाँ पे आप अगर खारघर, करम्बोली, कामोठे, पनवेल, ये 4 एरिया में से आप कहाँ पे भी रहते हो तो आपको जो है उसी वार्ड को सिलेक्ट करना है, क्योंकि बाद में आपको जो है वार्ड विजिट करना होता है मैरिज सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन के टाइम। तो आपको उस चीज का ध्यान देना है। फिर क्या आपका जो शादी है वो महाराष्ट्र स्टेट में हुआ था, आपको उस चीज को भी डिटेल आपको यहाँ पे डालना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके शादी को अभी तक 1 साल नहीं हुआ है और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए एक बोनस टिप रहेगा कि आपको कोई भी एफिडेविट या फिर कुछ ऐसा बनाने का जरूरत नहीं है। आप जो है डायरेक्ट ये फॉर्म फिल करके आप डायरेक्ट आपके वार्ड का जो भी ऑफिस है वहां पे विजिट करके आपका सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके शादी को जो है 1 साल कंप्लीट हो गया है तो आपको जो है एफिडेविट अपलोड करना कंपलसरी हो जाता है। तो आपको एक एडवाइस रहेगी, आप आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना कि अगर आपके शादी को 1 साल का अभी तक नहीं हुआ है तो उसके पहले ही मैरिज सर्टिफिकेट निकाल लो। आपको जो है सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन फी जो पीएमसी चार्ज करता है 450 रुपीज, आपको सिर्फ वही लगेगा। अगर आप 1 साल के बाद आपका मैरिज सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करोगे तो आपको जो है 400 रुपया एवरेज होता है किसी भी एफिडेविट का, वो आपको लगेगा। और अगर आपने इंटरकास्ट मैरिज किया है तो आपको और एक एफिडेविट बनाना पड़ता है, उसके लिए आपको 400 रुपीज और लगेंगे। तो आपको इस चीज का ध्यान देना है दोस्तों। तो अभी हम टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं दोस्तों। तो जैसे ही आप ये सारे डिटेल फिल कर दोगे दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपके मेल आईडी के ऊपर आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड पीएमसी के द्वारा भेज दिया जाता है, जो भी आप मेल आईडी यहाँ पे मेंशन कर दोगे उसके ऊपर से। तो आपको दोस्तों कुछ इस द्वारा आपके मेल के ऊपर यूजर नेम और पासवर्ड और आपका जो भी एप्लीकेशन नंबर रहेगा वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे ही एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाता है दोस्तों, उसके बाद आपका असली फॉर्म फिलिंग का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों आपको जो है लॉगिन का लिंक भी आपके मेल के ऊपर मिल जाएगा। तो जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो भी आईडी पासवर्ड आपको मेल के ऊपर मिला है वो आईडी पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद कुछ ऐसा मैरिज रजिस्ट्रेशन पोर्टल आपके सामने खुल जाएगा। तो ये फर्स्ट पेज रहने वाला है दोस्तों, जिसमें कि आप देख सकते हो आपको यहाँ पे फॉर्म फिल्ड का डेट, जो भी आप जिस भी तारीख पे फॉर्म फिल करोगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपके मैरिज का डेट जो भी रहेगा वो आपको यहाँ पे डालना है। आपको चैट जीपीटी या फिर गूगल का कौन सा भी एक टैब ओपन रखना है जिसमें कि आप जो है इंग्लिश टू मराठी ट्रांसलेट करके कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर सके। तो आप जो भी चीज यहाँ पे इंग्लिश में डालोगे वो आपको यहाँ पे मराठी में डालना कंपलसरी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको यहाँ पे मैरिज का डेट डालना है, उसके बाद आपके मैरिज का क्या प्लेस था वो डालना है, उसके बाद आपको यहाँ पे कपल फोटो ऑफ वेडिंग अपलोड करना है, उसके बाद क्या हस्बैंड या फिर वाइफ कोई विडो था तो उसका डिटेल आपको डालना है, क्या आपका शादी इंटरकास्ट हुआ तो आपको उसका डिटेल डालना है, और आपको जो है वेडिंग कार्ड का इमेज अगर आपने छापा था तो वो भी आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अगर आपने वेडिंग कार्ड का इमेज नहीं कुछ भी छापा था तो आपको जो है एफिडेविट यहाँ पे अपलोड करना होता है। अगर ये एफिडेविट का फॉर्मेट आपके पास नहीं होगा तो आप जो है किसी भी लोकल शॉप जहाँ पे एफिडेविट बनता है वहां पे आप पूछ लेना, वो आपको ये एफिडेविट बना के दे देंगे। फिर दोस्तों अगर आपके शादी को 1 साल हो गया है तो आपको यहाँ पे मैंडेटरी 100 रुपीज के स्टैम्प पेपर के ऊपर एक एफिडेविट बना के यहाँ पे अपलोड करना कंपलसरी होता है। ये भी एफिडेविट का जो फॉर्मेट है ये आपको डायरेक्ट आपके लोकल शॉप में जहाँ पे एफिडेविट बनता है वहां पे देखने को मिल जाएगा।
अगर आपको एफिडेविट का फॉर्मेट नहीं मिल रहा है तो आप जो है नीचे यहाँ पे आपको जो भी नंबर दिख रहा है यहाँ पे आप हमें मैसेज कर देना, हम जो है आपको वो पीडीएफ व्हाट्सएप पे भेज देंगे। बहुत ही सिंपल पीडीएफ होता है दोस्तों, जिसमें कि ब्राइड ग्रूम का नाम लिखा होता है, हम जो है शादी कर रहे हैं, हमें पता है हम नाबालिग नहीं है और हमारे घर वाले को इससे कोई भी तकलीफ नहीं है, ये सब डिटेल वहाँ पे मराठी में लिखा होता है, और ग्रूम ब्राइड का फोटो और उसके ऊपर साइन। और अगर इंटरकास्ट मैरिज आपने किया है तो आपको और एक एफिडेविट बनाना पड़ता है दोस्तों, जिसमें कि आपको मेंशन करना होता है, यानी कि ये स्पेसिफिकली ब्राइड के बनाना पड़ता है और ब्राइड को ये चीज अपलोड भी करना होता है। इस एफिडेविट में आपको मेंशन करना होता है कि मेरी जो कास्ट थी वो एक्स थी और मैं अभी वाई कास्ट में जाने वाली हूँ, मुझे इस चीज का ध्यान है, मुझे इस चीज का पता है, और मैंने ये शादी फोर्स में बिल्कुल भी नहीं की है, और मैं जब घर से निकली शादी के लिए तो मैंने कुछ भी ज्वेलरी कैश घर से लेकर नहीं आई हूँ। ये सब बेसिक जो थिंग्स है वो एफिडेविट में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको इसका एफिडेविट का फॉर्मेट चाहिए तो आप हमसे कनेक्ट कर लेना। फिर दोस्तों जैसे आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन डिटेल भर के हो जाएगा, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे ग्रूम का इंफॉर्मेशन, फिर उसके बाद सेम आपको सारे ही जो भी मैं आपको ग्रूम के बारे में बताऊंगा वो आपको ब्राइड के बारे में सेम फिल करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फुल नेम डालना है ग्रूम का, फिर वो ऑटोमेटिकली मराठी में भी आपको कॉपी पेस्ट करके डालना है। फिर एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड नंबर, बर्थ डेट, जेंडर, रिलीजन बाय बर्थ, फिर बाद में ग्रूम का पासपोर्ट साइज फोटो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद आपके पास जो भी आईडी ओरिजिनल में आपके पास रहेगा वो ही आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे उसका डिटेल डालना है, और वही चीज आपको यहाँ पे अपलोड भी करना है, क्योंकि वो चीज आपको ओरिजिनल में वार्ड ऑफिस को लेके जाना पड़ता है वहां पे दिखाने के लिए। तो अपलोड में आप यहाँ पे देख सकते हो आपको 3 चीज का ध्यान देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आईडी प्रूफ, सेकंड रेसिडेंशियल प्रूफ, थर्ड एज प्रूफ। आईडी प्रूफ में आप आपका आधार कार्ड डाल सकते हो, रेसिडेंशियल प्रूफ में भी आप आपका आधार कार्ड डाल सकते हो, और एज प्रूफ में आप आपका लिविंग सर्टिफिकेट, एसएससी का बोर्ड सर्टिफिकेट, या फिर अगर ऐसा कौन सा भी सर्टिफिकेट है जिसमें आपका एज पता चलता हो या मेंशन हो वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड करने के टाइम आपको ध्यान देना है कि मैक्सिमम साइज 2 MB हो और सिर्फ पीडीएफ फॉर्म में ही अपलोड करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करनी है ग्रूम की, और प्रीवियस स्टेटस क्या था, अनमैरिड थे, मैरिड थे, विडो थे, या फिर जो भी आपको कंडीशन लगता है वो। फिर दोस्तों जैसे आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो है ये सेम डिटेल ब्राइड के लिए डालना कंपलसरी हो जाएगा। आप जो है यही सारे डिटेल ब्राइड के लिए भी डाल देना। उसके बाद दोस्तों और एक इम्पोर्टेंट चीज कि आपको जिसने भी आपका शादी करा के दिया था उनका सिग्नेचर आपको एज अ डॉक्यूमेंट, एज अ पीडीएफ फॉर्मेट में आपके पास ये फॉर्म फिल करने के टाइम जरूर लगेगा। तो आपको इस चीज का ध्यान देना है, क्योंकि उसके सिवा ये फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। आप ये देख सकते हो प्रीस्ट इन्फॉर्मेशन में आपको जो है सबसे पहले उनका फुल नेम डालना है, फिर वो जहाँ पे भी रहते हैं उनका एड्रेस, फिर उनका मोबाइल नंबर, उनका एज और उनका रिलीजन, और यहाँ पे आप देख सकते हो उनकी सिग्नेचर। प्रीस्ट जो है वार्ड ऑफिस में उनको लेके जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनकी सिग्नेचर यहाँ पे कंपलसरी आपको अपलोड करना है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 3 विटनेस आपको लगने वाले हैं, और एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जब भी आप वार्ड ऑफिस विजिट करोगे तो आपको जो है ग्रूम, ब्राइड और साथ में जो भी 3 विटनेस के आप यहाँ पे डिटेल डालने वाले हैं वो तीनों को भी आपको वार्ड ऑफिस में लेके जाना कंपलसरी होता है। इसके बारे में मैं आपको आगे और भी डिटेल में बताऊंगा। तो अभी फॉर्म फिल करने के टाइम आपको ध्यान देना है उनका जो है आपको यहाँ पे फुल नेम डालना है इंग्लिश में, फिर मराठी में, फिर मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फिर एज, जेंडर, उनका क्या आपके साथ का रिलेशन है वो, फिर उनका एड्रेस, फिर उनका कौन सा भी आईडी प्रूफ आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे कि अगर आपने यहाँ पे आधार कार्ड सिलेक्ट किया तो आपको यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड करना है, उनका फोटो और उनकी साइन। तो आपको यहाँ पे 3 विटनेस के सारे डिटेल डालने हैं। अगर मैं आपको एक बोनस टिप दूं दोस्तों, तो आप जो है तीनों विटनेस अगर हो सके तो अपने फ्रेंड रखना जो कि रेडिली अवेलेबल होते हैं। जैसे ही आपको एक डेट अपॉइंटमेंट की मिल जाए उनकी तरफ से तो उनको आप इन्फॉर्म कर देना, फिर आप उनको वहां पे लेके जाना, क्योंकि वहां पे जो है आपको साइन करना होता है और आपका लाइव फोटो भी निकाला जाता है, ग्रूम का, ब्राइड का और तीनों विटनेसेस का भी। ये सारे ही पनवेल महानगर पालिका के जितने भी वार्ड ऑफिस है सब में यही प्रोसीजर होता है। तो जैसे ही आपके ये सारे ही डिटेल फिल करके हो जाएंगे दोस्तों, उसके बाद आपका फॉर्म जो है वो पूरी तरह से फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको रिव्यू के ऊपर क्लिक करना है और आपको ये पूरा फॉर्म आपको एक बार चेक करके लेना है
कि सारे डिटेल फिल किए गए सही है कि नहीं। अगर वार्ड ऑफिस में जो ये काम देखते हैं वो अच्छे निकले तो वो अगर कुछ गलत भी होगा तो वहां पे एडिट कर देंगे, आपसे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं लेंगे। पर अगर वहां पे कोई बैठा है जो शायद ज्यादा मदद करने वाला नहीं हो या फिर ऐसा कुछ है, तो आपको फिर से घर पे आके इस फॉर्म को एडिट करके फिर से एक डेट लेके वहां पे जाना होगा। तो आपको इस चीज का ध्यान देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप ये सारे डिटेल फिल करके हो जाएंगे और आप वेरीफाई कर देंगे, फिर उसके बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही आपका जो फॉर्म है वो पूरी तरह से सबमिट हो जाएगा, फिर आपको मेल के ऊपर और उसी पोर्टल पे आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा जिसमें कि सारे जो भी डिटेल है वो सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं इन शॉर्ट में। और इसके नीचे ही आपको डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन मिलेगा। आपको उस पीडीएफ को डाउनलोड करना है और उस पीडीएफ को भी आपको साथ में लेके जाना है जब आप वार्ड ऑफिस विजिट करोगे तभी। तो आपको इस चीज का भी ध्यान देना है। फॉर्म कुछ ऐसा रहने वाला है दोस्तों जिसमें कि आपको ब्राइड और ग्रूम का फोटो देखने को मिलेगा, विटनेसेस के फोटो देखने को मिलेंगे, उनके डिटेल और जो भी आपने फॉर्म फिल किया था उसका डिटेल देखने को मिलेगा। तो अभी हम देखेंगे कि आपको क्या क्या वार्ड ऑफिस में लेके जाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने ये फॉर्म फिल करने के बाद प्रिंट किया वो, सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट आपने जिस भी चीज को अपलोड किया है वो सारे ही चीज आपको ओरिजिनल में और फोटोकॉपी फॉर्मेट में लेके जाना है। हमने ये सारे ही चीज आपके लिए एक डॉक्यूमेंट में लिख के भी रखे हैं, वो भी अभी मैं आपके लिए यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो आपको क्या क्या लेके जाना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे नीचे से चालू करूंगा क्योंकि वो इजी है आपको ध्यान में रखने के लिए। जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है वो ओरिजिनल में विद फोटोकॉपी यानी कि जेरोक्स। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये आपको एक दिन पहले जाके लेना होगा या पहले भी लेके रख सकते हैं। आपको ये चीज भी लेना है, कोर्ट फी स्टैम्प। आप जो है 20-20 रुपए के 5 ले सकते हो या फिर 10-10 रुपए के 10 ले सकते हो। टोटल अमाउंट 100 रुपीज का आपको कोर्ट फी स्टैंप लेना है। ये अगर आप कामोटे करमबोली इस एरिया में रहते हो तो आपको जो है पनवेल का जो भी मुख्य कार्यालय है वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा, या आप वहां पे ले सकते हो। थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको जो है आप वेडिंग कपल का जो भी फोटो है वो कलर में आपको प्रिंट कराना है और वो भी आपको साथ में लेके जाना है। फिर दोस्तों और एक इम्पोर्टेंट चीज कि ब्राइड एंड ग्रूम के तो आपको सारे डॉक्यूमेंट अपलोडेड लेके जाने ही है, उसके ऊपर आपको विटनेसेस के भी ओरिजिनल जो भी आपने अपलोड किया है आधार कार्ड वो आपको लेके जाना है। और ये कामोठे का वार्ड ऑफिस का एड्रेस है। अगर आप कामोठे में रहते हो तो आपको इस वार्ड ऑफिस को विजिट करना है। वहां पे जो सर है वो आपको हेल्प कर देंगे ये आगे का फॉर्म फिल करने के लिए। अभी वहां पे आप जैसे ही जाओगे तो प्रोसीजर कैसा होता है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही आप ये फॉर्म को फिल कर दोगे उसके बाद सामने वाले वार्ड ऑफिसर से आपको जो है कॉल आ जाएगा कि आपने ये फॉर्म फिल किया था, आप कभी का अपॉइंटमेंट लेना चाहोगे। तो आप जब भी कभी अपॉइंटमेंट लेना चाहते हो आप उनको बोल देना कि मैं इस डेट के लिए इस टाइम के लिए अपॉइंटमेंट लेना चाहता हूँ। अगर ये स्लॉट अवेलेबल रहा तो वो आपके लिए बुकिंग कर देंगे और आपको जो है उस टाइम के 15 मिनट पहले वहां पे पहुंचना होगा। वहां पे पहुंचने के लिए आपको जो भी मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं वो कोर्ट फी स्टैम्प 100 रुपीज का और एक फाइल लेके वहां पे पहुंच जाना है तीनों विटनेसेस के साथ। जैसे आप वहां पे पहुंच जाओगे दोस्तों उसके बाद जो है पहले सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोडेड वन से चेक किए जाएंगे। अगर कुछ गलत फील हुआ है तो सर वहां पे ही आपका डेटा जो है वो चेंज कर देंगे। फिर बाद में ग्रूम और ब्राइड का लाइव फोटो निकाला जाता है, वही फोटो आपके सर्टिफिकेट के ऊपर आने वाला है। इस चीज का भी आपको ध्यान देना है। फिर विटनेसेस को वहां पे बुलाया जाएगा, विटनेसेस का भी लाइव फोटो लिया जाएगा। फिर जो भी फॉर्म है उसके ऊपर साइन ली जाएगी उनकी, आपकी भी साइन ली जाएंगी। और अगर सब अपलोडेड डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो आपने लाए हैं सब कुछ सही रहा तो आपको जो है आपका सर्टिफिकेट वहां के वहां ही मिल जाएगा। और ये सर्टिफिकेट पाने के लिए जो है आपको सिर्फ और सिर्फ 450 रुपीज का पेमेंट कैश में करना होगा वार्ड ऑफिसर को। फिर वो जो है आपको सर्टिफिकेट वहां के वहां ही दे देंगे। तो अभी हम दोस्तों आपको मैं ब्रीफिंग देना चाहूंगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है आपके रेफरेंस के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो मैरिज रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आपने फिल किया था और लास्ट में आपने पीडीएफ के फॉर्म में सेव किया था मोबाइल में। सेकेंड एसएससी सर्टिफिकेट दोनों का आपको ध्यान देना है, एसएससी सर्टिफिकेट लेके जाना है, एसएससी मार्कशीट नहीं, क्योंकि एसएससी मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं होता है। तो एसएससी सर्टिफिकेट दोनों का और फिर आधार कार्ड दोनों का। फिर बाद में आधार कार्ड तीनों भी विटनेसेस का, ये सब कंपलसरी है। और अगर आपको एप्लीकेबल एफिडेविट है तो आपको वो भी लेके जाना है।
उसके बाद कोर्ट फी स्टैम्प 20 रुपीज का 5 लेके जाओ या फिर 10-10 का 10 लेके जाओ। उसके बाद एक फाइल और एक कपल का कलर फोटोग्राफ, वेडिंग का कलर फोटोग्राफ, नॉर्मल वाला नहीं। अगर शादी कोर्ट में भी हुई है तो आप कोर्ट का भी जो फोटो होता है वो भी आप प्रिंट करके वहां पे लगा सकते हो। नॉर्मल A4 साइज के ऊपर आपको प्रिंट करना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी दोस्तों। इसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ लेना। हम जो है आपको उस चीज का जवाब देने का जरूर ट्राई करेंगे। और अगर मैं आपको एक प्रो टिप दूं दोस्तों, तो अगर हो सके तो ब्राइड एंड ग्रूम में से कोई एक जन पहले जाके सब कुछ वहां पे पूछ लेना कि फॉर्म में जो फिल किया गया है वो सही है। अगर आपको कुछ और भी वहां पे एडिट चाहिए या फिर कौन सा एफिडेविट में चेंज चाहिए तो वो आपको पहले ही वहां पे बता देंगे। फिर उसके बाद ही आप सारे विटनेसेस को जमा करके सब लोग एक साथ वहां पे चले जाना। क्योंकि अगर आप पहले ही विटनेसेस को सब बुला लेंगे फिर आप जाएंगे और फिर उन्होंने तभी कुछ क्वेरी निकाला तो फिर शायद हो सके सारे विटनेसेस को फिर से कल या फिर परसों आने के लिए पॉसिबल ना हो। इसके लिए पहले जाके सब जो भी आपने फॉर्म फिल किया है वो सही है कि नहीं वो एक बार चेक कर लेना उनके द्वारा। उसके बाद ही विटनेसेस को वो डेट देना और टाइम देना। थैंक यू।